अगर आपका बजट 10,30,000 का है और आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, टर्बो इंजन मिल जाए और मैनुअल ट्रांसमिशन भी हो, ये तो चलो सेकेंडरी है, और मेन चीज है भाई गाड़ी के अंदर कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करोगे। तो आज मैं आपको साइरोस का एक ऐसा वेरिएंट दिखाता हूं जो कि प्राइस बहुत अट्रैक्टिव पे आपको मिल जाएगा। 10,30,000 आपको डीलरशिप को देने पड़ेंगे, बाकी आरटीओ वगैरह सेकेंडरी जो है रहने वाला है। और इस प्राइस पॉइंट पे साइरोस के इस एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। चाबी एक बार आप चेकआउट कर लो भाई, अगर आप ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे इस तरीके की चाबी मिलेगी, डेफिनेटली बहुत प्रीमियम लगती है। बाकी सामने की तरफ किया का लोगो मिल जाता है, फ्लिप की का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप बटन्स वगैरह की बात करते हो, तीन बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। अब देखो मैं आपको दो तीन चीजें हाईलाइट में पहले ही क्लियर बता देता हूं। ये जो वेरिएंट है टर्बो पेट्रोल के अंदर फिलहाल खड़ा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन। डीजल भी लेना चाहते हो सेम वेरिएंट के अंदर, डीजल का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करते हो 10,30,000 एक शोरूम पे आपको कॉस्ट करता है, बट यहाँ पे कुछ एसेसरीज लगी हुई है, उनका प्राइस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो जो है होल्ड करके आप पढ़ लेना। टोटल जो प्राइस है 23,034 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, और बहुत सारी जो एसेसरीज है वो आपको गाड़ी के ऊपर यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी डीजल में लेना चाहते हो डेफिनेटली डीजल की तरफ भी जा सकते हो, ये टर्बो पेट्रोल है, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे साइरोस का ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट क्या कुछ ऑफर कर देता है, अब एक एक करके जो है सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो जो किया का लोगो है वो आपको मिल जाता है। साइरोस की जो ब्रांडिंग है ना, ये भाई डेफिनेटली आपको एसेसरीज के अंदर मिलेगी। कैसी लग रही है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। और ये जो आप चीजें देख पा रहे हो ये भी डेफिनेटली यहाँ पे एसेसरीज के अंदर यहाँ पे जो लगी हुई है। बट जो स्टॉक चीजें हैं जैसे कि 4 सेंसर जो है फ्रंट के अंदर मिल जाते हैं, 4 पीछे दे रखे हैं। टॉग वगैरह करने की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है फ्रंट की तरफ यहाँ पे दे रखा है। नीचे स्किड प्लेट आपको देखने मिल जाती है। अब देखो इस प्राइस पॉइंट पे ना डेफिनेटली टर्बो के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन कोई भी नहीं दे रहा है, बट किया जो है साइरोस लेके आया है और सिर्फ टर्बो के अंदर मैनुअल आपको मिलेगा। बाकी जो डीजल का ऑप्शन है, डीजल में डेफिनेटली जो ऑटोमेटिक है वो आपको जो है मिल जाएगा। उसके अलावा जो इसका हेडलाइट यूनिट है वो एक बार आप देख लो। प्रोजेक्ट है जो हेडलैम्प है वो आपको दी गई है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और जो लाइट का सेटअप है ना वो कहीं ना कहीं आपको ठीक लगता है, बट हाँ डीआरएल वगैरह नहीं मिलेंगी। वो चीज एक्सपेक्ट मत करना इस 10,30,000 के एक शोरूम प्राइस पे। इधर की तरफ आते हो, व्हील क्लैडिंग्स आप देख लो, नीचे डोर बेडिंग आपको मिल जाती है। बट कुछ और चीजें जैसे कि ये एडवेंचर का जो ब्रांडिंग है या फिर एक तरीके से माउंटेन जो यहाँ पे छपा हुआ है भाई, ये यहाँ पे एसेसरीज के अंदर इंक्लूडेड है। आपको बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। ये जो क्रोम आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपनी फिटेड नहीं है, ये भी यहाँ पे जो एसेसरीज के अंदर जो है फिलहाल लगा हुआ है। उसके अलावा देखो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत सही है, 190 mm का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गाड़ी को इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत सही जो है यहाँ पे बना देता है। बाकी गाड़ी के जो व्हील्स वगैरह हैं वो एक बार आप देख लो भाई, यहाँ पे हाइपर स्टील व्हील तो नहीं है, व्हील कवर के साथ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। बाकी जो व्हील है वो मैट ब्लैक मिलते हैं, बाकी अंदर की तरफ जो ब्लैक कलर के स्टील व्हील है वो दिए गए। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जेके के जो टायर है फिलहाल यहाँ पे डले हुए हैं, जो कि रॉयल सीरीज वाले हैं। प्रोफाइल की बात करते हो 195 65 R15 ये प्रोफाइल गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। बाकी मड फ्लैप भी गाड़ी के अंदर जो एसेसरीज के अंदर इंस्टॉल्ड करे गए हैं। उसके अलावा मिरर्स पे बढ़ते हो, क्रोम जो है एसेसरीज के अंदर इंक्लूड करा गया है, अदरवाइज ये बॉडी कलर मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप ऑटो फोल्ड की बात करोगे यहाँ पे तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी जो डोर वाइजर वगैरह देख पा रहे हो ये भी एसेसरीज के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो भाई गाड़ी के अंदर जो सनरूफ है वो भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है, आप ऊपर की तरफ से जो है देख पा रहे हो। अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख जाएगी। उसके अलावा पीछे की तरफ आए तो पीछे पे सी पिलर पे ग्लास एरिया देख लो भाई, एडवेंचर का जो ये लोगो है वो आपको यहाँ पे दिख पाएगा। उसके अलावा ये जो डोर प्रोटेक्टर है ये भी यहाँ पे जो एसेसरीज के अंदर फिलहाल जो है लगे हुए हैं। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देखो भाई TGDI की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। सेंसर वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज अगर आप बात करोगे, जैसे ये फेक एग्जॉस्ट वेंट वाली चीज हो गई, ये क्रोम हो गया, ये सब एसेसरीज के अंदर है। बट कैमरा स्टॉक कंपनी फिटेड मिल रहा है, साथ में जो रियर फॉग लैंप है या रियर लाइट्स हैं वो आपको स्टॉक जो कंपनी फिटेड दी जा रही है। बाकी किया का लोगो देख लो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं EV9 वाला फील भी आ सकता है। EV6 ये जो ये मोल्डिंग से आपको दिख रही है ना, ये एसेसरीज के अंदर फिलहाल जो है लगी हुई है। उसके अलावा रियर ग्लास पे कुछ भी नहीं है, डीफॉगर वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे एलईडी स्टॉप लैंप, साथ में जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। बूट एक बार खोल के दिखा देता हूँ। सेगमेंट में सबसे पहली चीज बूट स्पेस बहुत कमाल का मिल जाता है। यहाँ पे 365 लीटर के आसपास का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलेगा। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। सीट को आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हो जितना मुझे पता है, अदरवाइज अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे तो 135 डिग्री के अंदर जो सीट्स है ना वो रिक्लाइन हो जाती है। इनफैक्ट 60-40 स्प्लिट फंक्शन वहां पे आता है। बट यहाँ पे आपको बेंच
फोल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऑफर करेंगे, फिक्स्ड जो अपने हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। रूफ वगैरह की बात करते हो तो प्लेन जो रूफ है वो आपके यहाँ पे जो दी गई है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो स्पेयर टायर जो कि सेम जेके का रॉयल सीरीज वाला आपको मिलता है 195/65 R15। ये प्रोफाइल आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिल जाती है। तो सेगमेंट में कहीं ना कहीं बढ़िया चीज देने की जो यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया, लाइट वगैरह जो है यहाँ पे आपको जो है मिल जाती है। इसको कर देते हैं बंद। उसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं। हाँ, साइरोस की ब्रांडिंग जरूर से मिल जाती है। टेल लाइट्स का सेक्शन अगर आप देखते हो तो भाई यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। ब्रेक लाइट अंदर की तरफ दे रखी है और डेफिनेटली दिखने में तो बढ़िया ही लगती है। ये लगने के बाद थोड़ा सा लुक बढ़िया लग रही है मुझे तो पर्सनली। बाकी हाँ, ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो आपको लेना है कि नहीं लेना है। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मेन इंजन क्या पावर आउटपुट मिलता है। बाकी ये डोर हैंडल्स वगैरह आपने देख लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे जो इंजन आता है ना, ये डेफिनेटली अपने सोनेट वेन्यू वगैरह के अंदर ऑलरेडी देखा होगा। इनफैक्ट जो i20 N लाइन आती है उसके अंदर भी ये सेम इंजन आपको मिलता है, जो कि 1.0 लीटर का है, 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज GDI जो पेट्रोल इंजन है वो आपको देखने को मिल जाता है। 3 सिलेंडर वाला है, डेफिनेटली आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा वॉशर अगर आपको डालना है वो डाल सकते हो। कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो वो भी आपको सेम जगह पे यहाँ पे जो है दे रखा है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती है। अब देखो ये गाड़ियां कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए जिनको स्पेस भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और मैनुअल ट्रांसमिशन का मजा भी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑफर कर देती है। अब मेन बात कर लेते हैं क्या पावर आउटपुट आपको मिलती है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको जो है ना 114 bhp की जो पावर है वो देखने मिल जाती है और 172 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया। बाकी जो एग्जैक्ट पावर आउटपुट है वो आपकी वीडियो की स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे डेफिनेटली आप जो है देख लेना। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर क्या कुछ आपको जो है दिया गया है, ये आप एक बार जो है इसका इंटीरियर वगैरह देख लो भाई। इस तरीके का जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे डोर ट्रिम वगैरह चेकआउट कर लो, डुअल टोन आपको यहाँ पे दी गई है। थोड़ी सी अलग जरूर से कई वेरिएंट्स में थोड़ी सी अलग आती है, बट यहाँ पे ग्रे और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। चारों पार विंडोज, मिरर्स वगैरह की जो एडजस्टमेंट है वो दे रखे हैं। बोतल होल्डर, 2 बोतल को इजीली रख सकते हो। एक में 1 लीटर आएगी, एक में 0.8 लीटर की आप जो है फिट कर सकते हो। साइड में थोड़ा बहुत स्पेस भी है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो अम्ब्रेला होल्डर भी है ना, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया। ये आप यहाँ पे जो है देख भी पा रहे हो। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्यूटर्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। बाकी जो सीट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। फैब्रिक सीट्स है, ब्राउन का जो टच है वो डेफिनेटली मिल जाता है। यहाँ पे जो ऑरेंज टच है वो आपको मिल जाता है। एयरबैग की बैजिंग आप देख लो, गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं। हेडरेस्ट भी देखो गाड़ी के, नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ये जो है डेफिनेटली प्रीमियम फील होंगे। अब देखो कुछ और चीजें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे जो ये साइरोस की ब्रांडिंग आपको दिख पा रही है ना इसका प्लेट पे, भाई ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये आपको एसेसरीज के अंदर यहाँ पे मिलेगी। इसको कर देते हैं एक बार बंद और चाबी को जो है एक बार इसके पोजीशन पे लगा लेते हैं ताकि मैं आपको और चीजें जो है यहाँ पे दिखा पाऊं। चाबी जैसे कि फ्लिप की है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से जो है इंसर्ट करना पड़ेगा और पावर विंडोज को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एमआईडी वगैरह भी ऑन है, इंफोटेनमेंट भी अपना ऑन है। सबसे पहली चीज तो इतना बड़ा इंफोटेनमेंट और एमआईडी आपको किसी और ब्रांड के अंदर नहीं मिलेगा। 12.6 इंचेस की ये है। 12.6 इंचेस की जो अपनी टीएफटी स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन है वो आपको मिल जाती है। बहुत सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई, किया का लोगो मिल जाता है। मल्टीपल जो बटन है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड वो दे रखे हैं। एमआईडी को अगर आपको टॉगल करना है उसके सारे जो बटन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख लो, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है यहाँ पे दे रखे हैं। बाय द वे एक और चीज देख लो, ऑटो जो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी आपको गाड़ी के अंदर जो है दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट बटन है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, वो आप यहाँ नीचे की तरफ देख भी पा रहे हो। साथ में जो फेवरेट का बटन है वो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड बटन के ऊपर भी जो है दिया गया है। बाकी एसी से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैनुअल एसी बाय द वे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं जैसे कि सी टाइप पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। इस वाले पोर्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये फास्ट चार्जिंग, और अगर आप चाहते हो तो एप्पल कारप्ले वगैरह में जो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो आपको दिया गया है। 180 वॉट की मैक्सिमम जो डिस्चार्ज स्पीड है वो आपको जो है ये ऑफर करता है। यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो। रिवर्स कैमरे की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। डेफिनेटली क्वालिटी वाइज बहुत सही आपको जो है फील होता है। ड्राइविंग के टाइम पे अगर आपको देखना डेफिनेटली आप जो है एक्सेस कर सकते हो। और लगे हाथ में आपको दिखाता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला रिवर्स कैमरा, ये आप देख लो भाई। एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है वो आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे 2 कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए स्पेस, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ग्लो बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने भाई इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको देखने को मिलता है। नो डाउट ठीक है, कोई भी आपको इशू जो है नहीं आएगा। बाकी सॉफ्ट वगैरह नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। ये जो पूरा पोर्शन है सिंगल यूनिट है भाई, डेफिनेटली बहुत बढ़िया नीटली जो है प्लेस करा गया है। किया की गाड़ियों में ना प्रीमियमनेस आप जैसे बैठते हो फील होने लगती है, फिट एंड फिनिश आपको फील होने लगती है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है मेरे हिसाब से। तो बाकी यहाँ पे कुछ अगर आप रखना चाहते हो छोटा मोटा वो आ जाएगा, बट ये भी देखो क्या ही फिनिशिंग जो है किया ने दे रखा है। फिनिशिंग से याद आया भाई,
किया ने नया एक चीज आपको ऑफर करी है भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक बार कोड आपको मिल जाता है। इस बार कोड का क्या फायदा है, कहने का मतलब ये है भाई, गाड़ी के अंदर कई सारे जो मटेरियल है वो आपको रिसाइकल देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता लगाना है कौन कौन सा जो मटेरियल है वो रिसाइकल है, डेफिनेटली आप इसको स्कैन करके पता लगा सकते हो। उसके अलावा ट्यूटर्स वगैरह मत एक्सपेक्ट करना, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एमआईडी के अंदर कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे स्पीडोमीटर, टैकोमीटर। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो दिखा देती है, कूलेंट टेम्परेचर। एक छोटी सी चीज मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, ये पूरी स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे बीच में जो है ना सिर्फ 6 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। ये पूरा डिजिटल जो सेटअप है ना वो दिया गया। देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई पूरी जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे जो दी गई हो। बाकी यहाँ पर रेंज कितनी बची है, करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, आउटसाइड टेम्परेचर, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है वो देख सकते हो। टॉगल वाला बटन दबाओगे यहाँ पे जो टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। उसके अलावा करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, सिंस रिफिलिंग के बाद आपने कितना गाड़ी को चलाया, लास्ट रीसेट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप चाहो तो और मैं आपको एक बार टॉगल करके दिखा देता हूँ, यही सब कुछ मिलता है। इसके अलावा ज्यादा चीजें आपको जो यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। एक चीज मैं आपको चेक कराता हूँ, क्या स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिलता है। तो टिल्ट तो आपको दे रखा है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक एक्सपेक्ट करोगे तो भाई वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। साथ में जो लाइट्स हैं, टच वगैरह नहीं है, सिर्फ आप इस तरीके से जो यहाँ पे प्रेस करके कर सकते हो, बट जलती बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। सनग्लास होल्डर चाहिए वो भी आपको जो है 10,30,000 के शोरूम प्राइस पे मिल जाता है। सनरूफ चाहिए वो तो मैंने आपको बाहर से दिखाई देती भाई, सनरूफ तो प्रॉपर आपको मिलती है। यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है। एडजस्ट की बात करोगे डेफिनेटली ये एडजस्ट भी हो जाता है। जबकि इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप सोनेट खरीदने जाते हो तो डेफिनेटली उसके अंदर ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है। एयरबैग की ब्रांडिंग भी देख लो लगे हाथ, इसको कर देते हैं अंदर की तरफ, इसको फंसा देते हैं इधर। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इनफैक्ट ये भी जो है यहाँ पे एडजस्ट जो है हो जाता है। मिरर देख लो, बढ़िया साइज का जो मिरर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं बात करने लायक। हाँ एक चीज और, जो ये डोर हैंडल्स है भाई, ये इनकी फिनिशिंग नो डाउट बहुत प्रीमियम आपको फील होती है। और गाड़ी भी बहुत बढ़िया है। देखो गाड़ी के अंदर कुछ और चीजें, जैसे टिकट होल्डर की बात करोगे या कार्ड होल्डर की, वो भी दिया गया। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। और एक बार अब मैं आपको जो है रियर में जो है सारी चीजें दिखा देता हूँ। रियर में क्या कुछ मिल जाता है, देखो बेस से जस्ट ऊपर वाला वेरिएंट है, फिर भी अगर आप बात करोगे तो मैनुअल जो कर्टेन्स है वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर करेंगे। जबकि कई ब्रांड्स ऐसे हैं टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी ये वाली चीज जो है नहीं ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो है पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, स्पेस वगैरह देख लो, ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर नीचे की तरफ, और सीट्स में स्पेस देखो भाई, फील हो रहा है स्पेस। नीचे की तरफ सेफ्टी के अंदर आइसोफेक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। डोर को कर लेते हैं क्लोज। डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बाकी हेडरेस्ट का डिजाइन मुझे तो स्पेशली पसंद आ गया भाई इस गाड़ी के अंदर। बाकी रियर में एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, सेम फिनिशिंग जो डैशबोर्ड पे थी वही आपको यहाँ पे दे रखी है। 2 सी टाइप जो फास्ट चार्जिंग पोर्ट है वो आपको मिल जाते हैं। कितनी आउटपुट डिलीवर करते हैं, ब्रांड ने बोला था 25 वॉट की देते हैं, बट अब प्रैक्टिकलिटी में तो जब आप चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा हाँ भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फोन रखने के लिए स्पेस हम्प ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। और रिक्लाइन एंगल गाड़ी का बहुत अच्छा खासा है, तो वो आप जैसे बैठोगे ना डेफिनेटली आपको ये वाली चीज जो है यहाँ पे फील होगी। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं दिखाने लायक। हाँ पीछे से अगर आप व्यू वगैरह की बात करोगे तो वो आपको नो डाउट बढ़िया जो यहाँ पे फील होता है। ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी आपको एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। सनरूफ खोलते हो तो भाई डेफिनेटली जो लाइट का दिक्कत है ना वो आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे नहीं होगी। थोड़ा सा डार्क वाला थीम यहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा फील होता है, ऊपर फिर भी जो है लाइट आपको दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर कोट हुक, ये सारी चीज आपको मिल जाती है। ये बढ़िया प्राइवेसी कर्टेन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ये वाली सीट अगर आपको रिक्लाइन करनी है ना सेम टाइम पे अगर आप करोगे तो कर सकते हो। और जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर ऑप्शन जो है डेफिनेटली नहीं दिया जा रहा है। हाँ सीट बेल्ट जरूर से जो है यहाँ पे अटका सकते हो भाई। तो ये सारी चीजें मिलेंगी 10,30,000 में अगर आप साइरोस का ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट खरीदते हो, जहां पे परफॉर्मेंस भी मिल रही है, माइलेज भी आपको मिल रहा है, कंफर्ट भी मिल रहा है, सेफ्टी भी मिल रही है, और कहीं ना कहीं अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो भी आपको जो गाड़ी के अंदर मिल रही है। तो आप बताओ क्या आप ये ऑप्शनल वेरिएंट खरीदना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, और क्या 10,30,000 इस पे वर्थ इट है कि नहीं है, बताओ भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।